जय हिंद। माइसेल्फ संदीप गुप्ता, सबमरीनर इंडियन नेवी रिटायर्ड, डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज मेरा ये संदेश एक रिक्वेस्ट के रूप में है गवर्नमेंट से। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जो भी स्टेप ले रही है वो अप्रोप्रिएट हैं और ज़रूरी भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ लोगों को छूट मिली हुई है, जिसमें सिनेमा हॉल हैं जिसमें 50% के साथ, बिजनेस सेंटर हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, या बहुत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और जो 50% के साथ गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। इसी तरह से पढ़ाई, स्पेशली 12th के बाद जो बच्चों की पढ़ाई है, कंपटीशन की पढ़ाई, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ऐसे बच्चों को जो अभी 12th के बाद अपना करियर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, IIT, मेडिकल या किसी भी कंपटीशन के लिए उसमें बनाना चाहते हैं, एकदम से बंद मत करें कोचिंग सेंटर को, एकदम से शट डाउन मत करें। और अगर करते हैं तो एटलीस्ट एक बार शहर के जो पुराने और नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग संचालन वाले हैं, लोग हैं, एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। ये कोई दुकान नहीं है कि शटर उठाया और डाउन करके बंद कर दिया एकदम से। बहुत बड़ी और बहुत कयावत है इसके पीछे भी, इतना इजी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो पिछले साल के जो लॉकडाउन के बाद थोड़े बहुत कुछ क्लासेस शुरू हुई थी, अब सडनली एकदम से बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि वहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। रैलियाँ हो रही हैं, कुंभ हो रहा है, मीटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हर एक का अपना अपना महत्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लॉजिकली, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का व्यवसाय हो, उसके बारे में उसको खोलने या बंद करने से पहले एक बार उनके संबंधित लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सिर्फ खुद एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर आदमी नहीं होता जो उस संस्था को चलाता है। उसको खोलने में भी और उसको बंद करने में भी एक बहुत बड़ा मेथड है, एक पूरी कयावत है उसको खोलने के लिए भी और बंद करने के लिए भी। इतना इजी नहीं है वो। सडनली ऑर्डर पास हुआ कि कल से बंद, ये ना सिर्फ दुखदाई है बल्कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हमको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम उन्हीं बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बीच का कुछ ऐसा रास्ता गवर्नमेंट को भी, संबंधित विभाग को भी और हम लोगों को निकालना होगा, सो दैट कुछ चीज़ें चलें, एकदम से बंद ना हो जाए। स्पेशली जब बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में NDA इसके एग्ज़ाम्स के बारे में, तो उसमें एक एज ब्रैकेट होता है। लास्ट टाइम भी एज रिलैक्सेशन नहीं हुआ था, और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, कैंसिल होता है, कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूशनल बंद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है उन बच्चों को पड़ता है। तो जब सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, मॉल खुल सकते हैं, जिम खुल सकते हैं अपनी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खुल सकते? यस, हम नहीं कह रहे कि हमको पूरी तरह से 100% कैपेसिटी के साथ परमिशन मिले, बट 25%, 30%, 50% एटलीस्ट इन नंबरों के साथ तो हमको परमिशन मिलनी चाहिए। या एक बार हमसे पूछना तो चाहिए कि भाई ये सही है कि नहीं है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या हम टैक्स नहीं देते, क्या हम पार्ट नहीं है सोसाइटी का, क्या हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है? सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सामाजिक लोग, समाज में सभी तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, उनको भी चिंता है उतनी, बच्चों के लिए भी, समाज के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए। एक कोई कोचिंग संस्था या कोई भी व्यवसाय है, चाहे छोटी सी दुकान क्यों ना हो, उसका मालिक अकेले नहीं है उसके लिए, उसके पीछे बहुत सारे लोग रोज़गार से उसके साथ जुड़े हुए हैं।
एक पूरा चेन है उसके पीछे, वो अकेला सफ़र नहीं करता। मुझे गुस्सा नहीं है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की मजबूरी, शासन की मजबूरी। हमने भी अपनी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब में निकाली है, 15 साल जॉब में नेवी की जॉब की है, 15 साल ये कोचिंग संस्था चलाते हुए हैं। हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, आपको मालूम है सर आंखों पे वो चीज़, लेकिन हमको भी मालूम है, हमको बहुत कुछ देखना है, आपको भी बहुत कुछ देखना है, तो हमको भी बहुत कुछ देखना है। तो एटलीस्ट एक बार वार्तालाप तो करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एकदम से शट डाउन कर दिया। कईयों के कितने किराए हैं, कितने कितने स्टाफ हैं, क्या जवाब देंगे, कहाँ से उनको उनकी जो समस्या एकदम से खड़ी होगी उसको कैसे फुलफिल करेंगे। एटलीस्ट कुछ टाइम तो मिले, एक रास्ता तो निकले। गवर्नमेंट, प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, मैं उनको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं कोई बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, सिखाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन तरीका ये होता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि सेफ्टी भी रहे, बच्चों की सुरक्षा भी रहे, सभी की सुरक्षा भी रहे, और चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो एटलीस्ट चलती रहे। डिमोरलाइज कोई ना हो, ना बच्चे हो, ना हम लोग हो, ना उनके पेरेंट्स हो, ना शासन हो, ना सरकार हो, कोई ना। अगर पाबंदियाँ हो तो सभी के साथ हो। लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, सभी ने किया था, पहला एक्सपीरियंस था, सभी ने किया, कोई दिक्कत नहीं, मुसीबतें आई झेली, बट एटलीस्ट एक बार प्रशासन को संबंधित जो भी, चाहे वो विभाग हो, व्यवसाय हो, उनसे एक बार, उनके लोगों से एक बार बात तो करनी चाहिए। ये नहीं हुआ कि सडनली ऑर्डर आ गया कि बंद कर दो आप एकदम से। सर, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बड़ी मुश्किल से खुला है, आप एकदम से बोल दो बंद कर दो सब कुछ, रियली डिफ़िकल्ट। अब हम क्या जवाब दें बच्चों को, क्या जवाब दें हमारे एम्प्लॉयज़ को, क्या जवाब दें जो हमारे मकान मालिक, दुकान मालिक हैं, जो हमारी बिल्डिंगों के मालिक हैं, उनको उनके रेंट को, उनको क्या जवाब दें, कहाँ तक समझाएं। स्थिति सच में ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रास्ता भी हम ही सबको भी बैठ के निकालना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम भी इस देश का पार्ट हैं, इसका अच्छा बुरा हम भी समझते हैं। हमें नहीं चाहिए 100% कि हमारे व्यवसाय 100% चमके, कि बच्चों की सेफ्टी को हम कम्प्रोमाइज़ करें, हमें वो भी नहीं चाहिए। लेकिन जब गाइडलाइंस दूसरी जगह दूसरे लोगों के लिए बन सकती हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी बन सकती हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट आज की डेट में असंगठित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा योगदान है समाज में, बच्चों की एजुकेशन में, रेवेन्यू जनरेट करने में। खुद दून डिफेंस एकेडमी बहुत बड़ा टैक्स देती है गवर्नमेंट को, और ऐसे ना जाने कितने संस्थाएं हैं। तो मेरी फिर से गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है, एक बार हमको बुलाएं, हमारी भी प्रॉब्लम सुने और एक बीच का रास्ता निकालें, सो दैट बच्चों को भी फ़र्क ना पड़े, उनकी पढ़ाई भी ठीक से चलती रहे, सेफ्टी भी रहे, और हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो जॉब में हैं, व्यवसाय में हैं, उनको भी फ़र्क ना पड़े। किसी को एकदम से गला घोट के ख़त्म नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। एटलीस्ट सांस लेने तक का उतना दबाओ कि सांस ले सके, वो इतना कहना चाह रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। बुरा ना माने, कोई किसी तरह का गलत मेरा मकसद नहीं है, किसी के लिए भी, सभी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे प्रशासक हो, कोई भी हो, सभी के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, मेरी संस्था के दिल में। और मैं कोचिंग वालों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने कोचिंग सेंटर हैं, इस वक्त हमको सबको एक होने की ज़रूरत है, मिलके बैठने की ज़रूरत है, और अपनी समस्याएं गवर्नमेंट तक, प्रशासन तक लेके जाने की ज़रूरत है। हमारे डिफरेंसेस हैं, वो बाद में सॉर्ट आउट होते रहेंगे, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट अभी हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब की, आप मेरी ही नहीं है, ये सब की ज़िंदगी की बात है, सर्वाइवल की बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब D-Day YouTube channel
and don't forget to press bell icon.